हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय। जय राधा कृष्ण चंद्र, राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा कृष्ण चंद्र, राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। इस ईशोपनिषद कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कुछ 3-4 सप्ताहों के बाद हम इस सत्र को पुनः आरंभ कर रहे हैं। तो आज हम मंत्र छठा उस पर चर्चा करेंगे। 6 मंत्र तक हम लोग आ चुके हैं। तो आइए सभी हम लोग मंत्र को पढ़ेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा
नहीं करता। फिर से एक बार हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद को। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संबंध में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश के रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतर अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहाँ पर शास्त्रों के आदेशा के अनुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे न तो निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, न ही वे यह बता सकते हैं कि किससे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में वे कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न करते हैं। तो जैसे हमने पिछली बार ही देखा था, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ये ईशोपनिषद के 4 मंत्र एक महाभागवत का इस भौतिक जगत को देखने के प्रति, भगवान के प्रति दृष्टिकोण या नज़रिया क्या होता है, इसका वर्णन करते हैं। ये चारों श्लोक आने वाले, अभी और 2 श्लोक, जिससे एक महाभागवत के स्तर तक उन्नत होने के लिए हमें किस प्रकार की दृष्टि का विकास करना होगा, इसकी जानकारी इन मंत्रों के माध्यम से तथा हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी हैं उनके तात्पर्यों के माध्यम से हमें पता चलता है। यहाँ पर इस मंत्र में, 6ठे मंत्र में यस्तु यानी य अस्तु भूतान्य यस्तु सर्वाणि अर्थात समस्त सभी, भूतान्य भूतानि, भूत मतलब वो डरावने भूत नहीं, भूत का मतलब है हम सभी जीव, चींटियाँ, हाथी, बैल, घोड़ा, इंसान, सभी जीव, जितने जीव इस सृष्टि में पाए जाते हैं उनको संस्कृत में या शास्त्रों में भूत कहकर भी संबोधित किया जाता है। जीव भूत, जैसे भगवान गीता में कहते हैं जीव भूत सनातन, हाँ कि सारे जो जीव है, जीव भूत है, वो मेरे सनातन अंश है। तो भूत शब्द, भूतानी शब्द जीवों के लिए, आत्माओं के लिए उपयोग में लाया जाता है। आत्मनि, आत्मनि का मतलब क्या? भूतानी आत्मनि, आत्मनि मतलब परमेश्वर यानी भगवान के संबंध में। अनुपश्यति, पश्यति का मतलब होता है देखना, देखता है। गीता में भगवान कहते हैं ना, पश्य, अरे देखो अर्जुन, ये तुम्हारे भाई है,
ये तुम्हारे गुरु है, ये तुम्हारे संबंधी है। इस प्रकार से जो भगवान है भीष्म पितामह को क्षमा कीजिए अर्जुन को बताते हैं। अभी पश्यति का मतलब देखना। अब पश्यति केवल पश्यति नहीं कहा है, इस मंत्र में अनुपश्यति कहा है। और अनु शब्द का अर्थ या तात्पर्य संस्कृत शब्दकोश के अनुसार श्रील प्रभुपाद जी भी हमको समझाते। अनु का मतलब है पीछे पीछे चलना। जिस प्रकार से हमारे पीछे चलने वाले जिस प्रकार से हमारे पीछे चलने वाले या पीछे से आने वाले आचार्य गणों ने समस्त वस्तुओं को भगवान से संबंधित देखा है। जो व्यक्ति भगवान को या हर एक वस्तु को व्यक्ति को भगवान से संबंधित देखता है, सर्वभूतेषु सभी के स्थित भगवान की उपस्थिति है, इस बात को देखता है, जानता है, समझता है, ऐसा व्यक्ति ततो न, ततो मतलब ऐसा व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? जो हर वस्तु को हर व्यक्ति को भगवान से संबंधित देखता है। चींटी भी है तो उसमें भी जो आत्म तत्व है वो भगवान का अंश ही है। वो भी एक मनुष्य है, वो भी भगवान का अंश ही है। एक देवता है, वो भी भगवान का अंश ही है। अर्थात इस भावना से जो हर वस्तु व्यक्ति जीवों के साथ व्यवहार करता है, ऐसा व्यक्ति ततो न नहीं। विजु गुप्सते का मतलब होता है घृणा करना, द्वेष करना। वह ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव से वस्तु से द्वेष या घृणा नहीं करता है, जो भगवान को सर्वत्र देखता है। इसीलिए हम बड़े बड़े जो हमारे महाराष्ट्र में संत दिखाई देते हैं, हम लोग उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इन संतों के हृदय में कभी किसी के प्रति कोई घृणा या द्वेष नहीं होता। एकनाथ महाराज जी का उदाहरण देखो। वो स्नान के लिए नदी पर जा रहे थे, बीच में एक आदमी उनके ऊपर थूक रहा था। वो स्नान करके लौट कर आते, अभी अभिषेक करना है, भगवान का पूजन करना है, तो सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान के लिए जाते। अभी स्नान करके जैसे ही आते तो ये आदमी उनके ऊपर जानबूझकर थूक देता है। बेचारे पुनः जाते हैं, स्नान करते हैं, वापस आते हैं, वो आदमी वैसे ही करता है। पुनः जाते, पुनः वो आदमी थूकता है, पुनः स्नान करते हैं, पुनः आते हैं, पुनः वो आदमी थूकता है, पुनः स्नान करते हैं। ऐसा लगभग 100 बार से अधिक बार होता है। लेकिन 100 बार होने के बाद भी एकनाथ महाराज कुछ भी नहीं कहते, बोलते ही नहीं। क्रोध है, न द्वेष है, न घृणा है। दूसरा रास्ता था ना एकनाथ महाराज को जाने के लिए, लेकिन वो उसी रास्ते से जाते थे जहाँ पर वो खड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, कई बार अगर कोई व्यक्ति ऐसे तकलीफ़ देने वाला है तो हम लोग ये प्रायः सोचते हैं कि चलो वो बेकार का आदमी है, हमको तकलीफ़ होगी, उससे अच्छा हम लोग दूसरी ओर से चले जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में द्वेष या घृणा प्रकट हो जाती है, जिससे हम उसको नहीं चाहते नहीं, हम उसको दूर जाना चाहते या दूर रखना चाहते। लेकिन एकनाथ महाराज उसी के सामने से जा रहे थे। अब 100 बार से अधिक हो गया, ये आदमी को आश्चर्य लग गया कि अरे 100 बार होने के बाद भी ये महाराज जी ने एक शब्द मुझे नहीं कहा। वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ऐसा तो कोई संत महात्मा ही हो सकता है। वो उनके चरणों में गिर गया, कहने लगा कि मुझे क्षमा करो महाराज जी, मैंने इतनी बार आपके ऊपर थूका लेकिन आपने एक बार भी मुझे कुछ नहीं कहा। तो कहे अरे भाई तुम क्यों मुझसे क्षमा मांगते हो, उल्टा मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुम्हारे कारण मुझे 100 बार गंगा में स्नान करने का पुण्य मिला, नहीं तो मैं कहाँ रोज़ 100 बार स्नान करता। मैं तो एक ही बार स्नान करता हूँ सवेरे, फिर शाम को आता हूँ, स्नान करके चला जाता हूँ। आज तुम्हारे कारण मुझे 100 बार स्नान करने का मौका मिला, अवसर मिला। तो इस प्रकार से संतों का
भक्तों का व्यवहार होता है। और हम साधक भक्त जो है, हालांकि हम लोग अभी तक संत के स्तर पर ऐसे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम साधन भक्ति के स्तर पर साधक हैं। हम प्रयास कर रहे, झगड़ा कर रहे, किसके लिए? इस स्तर पर पहुंचने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने पहले पैराग्राफ में तात्पर्य में समझा रहे हैं, कनिष्ठ अधिकारी की व्याख्या, उस स्तर पर मैं भी, हम सभी लोग हैं। तो हमको हर वस्तु में, हर व्यक्ति में भगवान को, उनके अंश को देखने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम इस घृणा रहित स्तर पर पहुंच जाते हैं, द्वेष रहित स्तर पर पहुंचते हैं। पुनः दूसरा उदाहरण, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं संतों के जिसमें हमको दिखाई देता है कि वो कभी किसी से द्वेष या घृणा नहीं करते हैं। तो अब प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में कुछ चीज़ें समझा रहे हैं। और पहले ही लाइन में प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह महाभागवत ऐसे, अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। ये महाभागवत का दृष्टिकोण या उसका वर्णन हो रहा है कि वो कैसे होते हैं। देखिए, साधु जन, संत जन को पहचानना वैसे आसान नहीं होता है, लेकिन शास्त्रों के इन कथनों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कौन संत है, कौन साधु है और कौन नहीं है। हम आंखें बंद करके किसी के ऊपर साधु या संत ऐसा कहकर विश्वास नहीं रखते हैं, या रखना भी नहीं चाहिए। हम कृष्ण भावना में, इस्कॉन में हर वस्तु, हर चीज़ों को हम शास्त्रों के आधार पर देखते हैं। अंधाधुंध हम किसी चीज़ का पालन नहीं करते। हर चीज़ को, हर वस्तु को हम शास्त्रों के माध्यम से, दृष्टि से, शास्त्र चक्षु से देखकर, परख कर ही हम उस रास्ते पर चलते हैं, या फिर जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है, बताया है, उसके अनुसार ही हम लोग आगे चलते हैं। तो एक महाजन, एक महाभागवत कैसे होते हैं, उसका वर्णन इस श्लोक में तो अभी प्रभुपाद जी आगे समझाते कि परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं, यानी भगवान की उपस्थिति कहिए या भगवान के साक्षात्कार की बात कहिए, उसकी अनुभूति करने के 3 स्तर होते। 3 स्तर के साधक कहिए, पहले 2 साधक होते हैं और तीसरे उत्तम अधिकारी को साधक नहीं कहा जाता है, वो तो सिद्ध स्तर पर होते हैं। तो वे भगवान को कैसे देखते हैं, अब इसका वर्णन प्रभुपाद जी आगे करेंगे कि पहली जो अवस्था है वो कनिष्ठ अवस्था है। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि ये कनिष्ठ, जैसे हम लोग, हम साधन भक्ति के स्तर पर है, साधक भक्त है हम लोग। अब इनकी अवस्था कैसी होती है, वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहाँ शास्त्रों के आदेशों के अनुसार पूजा करता है। जैसे ना कि मैं आज यहाँ पर कृष्णचंद्र भगवान के मंदिर में बैठा हूँ और वहाँ पर जैसे गुरु बताते हैं, जैसे शास्त्र बताते हैं, उसके अनुसार मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कृष्ण तत्व प्रभु बैठे हैं, वो भी मंगलवार के दिन आते हैं मंदिर में, सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं। संध्या भोग के लिए 4 से 9 बजे तक विज़िट करने के लिए आने वाले लोगों को प्रचार करते हैं। तो इस प्रकार से मंदिर में जाकर अपनी आस्था के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार वहाँ पर सेवा करते। जैसे आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ कृष्णचंद्र मंदिर। ऐसी अवस्था के जो भक्त होते हैं वो भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं। यानी क्या, मुझे ऐसे लगता है कि भगवान मेरे यहीं पर है, दूसरे कहीं पर नहीं है।
यानी मैं अन्यों में भगवान को नहीं देख सकता, मेरी उतनी क्षमता अभी है ही नहीं। अन्य जीवों को भी मैं भगवान से संबंधित या उनके अंश के रूप में नहीं देखता। अभी मेरी क्षमता, मेरा आध्यात्मिक विकास वहाँ तक हुआ नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि कृष्णचंद्र सिर्फ यहीं पर है, कुंज बिहारी सिर्फ यहीं पर है, राधा वृंदावन चंद्र सिर्फ यहीं पर है, अन्यत्र कहीं नहीं है। ऐसी सोच रखते हुए या मान्यता रखते हुए जो साधक भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उन्हें कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। अब दूसरी बात क्या है कि ऐसे जो भक्त, साधक भक्त हैं, वो ये निश्चित नहीं कर पाते कि कौन भक्ति में कितना बड़ा हुआ है, कौन भक्ति में कितना आगे गया हुआ है, कौन किस स्तर पर है। वैसे तो कोई इसको जज नहीं कर सकता है एक शुद्ध भक्त को छोड़कर। एक शुद्ध भक्त ही दूसरे वैष्णव को या भक्त को सही से समझ सकता है, पहचान सकता है। लेकिन हम जैसे साधक भक्त अन्यों को नहीं समझ सकते कि वो किस स्थिति पर है, किस स्तर पर है। ये अंदाज़ा या ये जजमेंट हम लोग नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, ये हमारा काम नहीं है। ऐसे भक्त जो कनिष्ठ अधिकारी है वो ये नहीं समझ सकते कि किसे साक्षात्कार हुआ है और किसे नहीं। इतना अनुभूति, ज्ञान, साक्षात्कार उन्हें नहीं होता। ऐसे जो भक्त होते हैं, जो कनिष्ठ अधिकारी साधक भक्त है, वो क्या करते हैं, जो साधारण विधि नियम होते हैं उनका पालन करते हैं, कड़ाई से पालन करते हैं, बहुत गंभीरता से पालन करते हैं, और बस ये मानते हैं कि मंदिर में ही भगवान है, अन्यत्र नहीं। और कभी कभी दूसरों के प्रति गलतियां भी कर देते हैं, किसी को झगड़ते हैं, भला बुरा कहते हैं, क्रोध व्यक्त करते हैं किसी के प्रति, या फिर किसी के प्रति अपने व्यवहार बर्ताव में दूजा भाव, भेदभाव करते हुए दिखाई देते हैं ऐसे भक्त। क्यों? क्योंकि वे कनिष्ठ स्तर पर स्थित है, अभी उनका आंतरिक विकास या अभी तक उनका साक्षात्कार उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। इसलिए कभी कभी या प्रायः कई बार कनिष्ठ अधिकारियों में ये बातें देखी जाती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी ये जो भक्त हैं आपस में लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं किसी विषय से, कभी भक्ति के विषय पर, कभी अन्य किसी भौतिक वस्तु के विषय पर झगड़ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी अंतिम लाइन में समझाते हैं कि जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को केवल लांघने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वे कनिष्ठ अधिकारी कहे जाते हैं। तो ये हुआ कनिष्ठ अधिकारी भक्त का वर्णन। अब प्रभुपाद जी आगे चलकर हमें मध्यम अधिकारी भक्त का वर्णन कि एक मध्यम अधिकारी जो अब कनिष्ठ स्तर से थोड़ा ऊपर दूसरे स्तर पर उठा हुआ है, उसका वर्णन, उसकी स्थिति को हमें समझाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। भिंतीला हां असू द्या ना, ते असं ओढायचं जरा आणि मग थोडंसं बोट हात घालायचा, खाली तुम्हाला लाल बटन दिसेल तिथून, आणि ते लाल बटन हे करायचं। पाणी वाहतंय का अजून? तो एक परमेश्वर, 2 भगवत भक्त, वे अबोधजन, 3 जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और 4
नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्य के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। बहुत अच्छा, कितना सुंदर सरल भाषा में प्रभुपाद जी हमको तात्पर्य में समझाते हैं। यह प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जिन्हें साक्षात्कार की अब दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी है। देखिए, ये पूरा श्लोक जब हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे ना, तो हमको समझ में आएगा हम लोग कहाँ पर हैं। अब कनिष्ठ अधिकारी की बात हो गई, अब मध्यम अधिकारी की बात चल रही है। जिन्हें साक्षात्कार का दूसरा स्तर, दूसरी सीढ़ी प्राप्त हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति या साधक को मध्यम अधिकारी कहा जाता है। अब ये मध्यम अधिकारी है कैसे? क्योंकि समाज में उनके आसपास जो विशेष रूप से 4 प्रकार के लोग हैं, उन 4 प्रकार के लोगों के साथ उनका जो बर्ताव होता है ना, वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। अब पहले प्रभुपाद जी समझाते, पहले प्रकार के लोग कौन हैं? पहले प्रकार यानी परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में ऐसे मध्यम अधिकारी के प्रति प्रचंड श्रद्धा, निष्ठा होती है, विश्वास होता है, आदर होता है, और एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में बड़े ही आदर प्रेम के साथ वे आदान प्रदान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मध्यम अधिकारी। और अब वो ये इस बात को समझते हैं कि भगवान केवल मंदिर में ही नहीं है, बल्कि मंदिर के बाहर इस भौतिक जगत के हर अंग प्रत्यंग में, कण कण में भगवान की विद्यमानता है। भगवान विराजते हैं, भगवान उपस्थित है हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर जीव में। इस बात को वो अच्छे से जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। अब दूसरा, भगवत भक्त। और यही एक कारण है कि वे भक्तों के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। कौन? जो मध्यम अधिकारी भक्त होते हैं। कभी किसी भक्त से झगड़ा नहीं करते हैं, किसी को गुस्सा नहीं करते हैं, किसी को घृणा नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं। जो जैसे होगा उसको वो समझकर और संभाल कर लेकर चलने की कोशिश करते हैं। उनके साथ अपने संबंध को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और भगवत भक्तों को विशेष आदर और प्रेम के साथ वो व्यवहार या बर्ताव करते हैं, क्योंकि भगवत भक्तों को वो भगवान के अत्यंत करीबी समझते हैं। ऐसे जो मध्यम अधिकारी जो होते हैं, भक्त या साधक, वो देखिए, ये मध्यम अधिकारी के लक्षण बताए जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि जब हम ये पूरा श्लोक पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे ना, अभ्यास करेंगे, तो हमको पता चलेगा हम लोग कहाँ पर हैं। हमको यही देखना है कि हम कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, वो कैसे है, ये हमको नहीं देखना, ये हमारा काम नहीं है, ये अपराधों की बात है। लेकिन जो रूप गोस्वामी हमको समझाए, जो शास्त्र हमको बता रहे हैं, तो ये जो लक्षण हमको बताए जा रहे हैं, तो इन लक्षणों के आधार पर हम अपने आप का चेक बैलेंस कर भी सकते हैं। या नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें अपने वरिष्ठों के पास जाना चाहिए कि प्रभु जी, माता जी, मैं कहाँ पर हूँ, कृपया मुझे बताइए, मुझे समझाइए, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए।
तो भगवत भक्तों के साथ बड़े आदर से और प्रेम से ये मध्यम अधिकारी व्यवहार करते हैं। अब तीसरा, अबोध जनमानस, यानी जो सर्वसाधारण लोग, जो भगवान नहीं जानते समझते, भक्ति नहीं जानते समझते, ऐसे लोगों के साथ वो बड़े ही विनम्रता से, सहनशीलता से पेश आते हैं, व्यवहार करते हैं, प्रेम के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं और उनको भगवान का नाम, भगवान का ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। मध्यम अधिकारी का श्रील प्रभुपाद जी समझाते ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो अन्यों को कृष्ण भावना में लाने का प्रयास करते हैं। यदि हम कनिष्ठ स्तर से मध्यम स्तर तक उठना चाहते हैं तो प्रचार यह सबसे उत्तम साधन और माध्यम है। प्रचार करने वाले साधक भक्त जल्द ही साक्षात्कार के दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कई बार भक्तों को कहता हूँ ना कि आइए प्रचार करिए, आइए प्रचार करिए, संडे को मंदिर में आइए, नए लोगों से मिलिए, लोगों को जोड़िए। क्यों? महाराज जी, हमारे वर्तमान आचार्य भी इस बात को कहते हैं कि प्रचार करो, लोगों को बताओ। आज सवेरे ही महाराज जी कह रहे थे, हाँ अब अपना जाला अपना आता आपलं जाळं वाढवा, दूर दूर जाळं फेंका। कृष्णचंद्र का जब हम मंदिर के बारे में भगवान महाराज जी से बता रहे थे सारे, तो महाराज कह रहे थे अच्छी बात है, अभी आप संकीर्तन की योजना करो और आप अभी दूर दूर अपना जाल फेंको, लोगों को लेकर आओ। यानी हमारे हर वर्तमान पूर्ववर्ती आचार्य हमको प्रचार की ओर इंगित करते, निर्देशित करते। तो अभी हमारे सभी भक्तों के लिए बहुत अच्छा मौका है। और अब विषय आया ही है तो मैं एक बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर तीसरा संडे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे जो काउंसलिंग ग्रुप में प्रचार करने के इच्छुक भक्त हैं, काउंसलर्स हैं, उनको हर तीसरा संडे एक एक भक्त को दिया जाएगा। आपको तैयारी करनी है और कहना है कि प्रभु जी आने वाले तीसरे संडे को इस विषय पर मैं प्रवचन देना चाहती हूँ। आपका सहर्ष स्वागत है। बिल्कुल ये मत सोचिए कि अरे प्रभु जी क्या कहेंगे, ये कैसे होगा, वो बिल्कुल नहीं। अब ये हमारे लिए एक ये क्या कहते हैं ना, ट्रेनिंग का एक स्टेज तैयार हुआ है। अब कुछ भक्तों को मैं अल्टर सेवा सिखा रहा हूँ कि कैसे अल्टर सेवा की जानी चाहिए, भोग कैसे लगाना चाहिए प्रॉपरली विग्रहों के सामने आदि। जो भी भक्त चाहते हैं जुड़ना, उनका स्वागत है। अब कभी भी कहिए प्रभु जी मैं सीखना चाहता हूँ, 2-4 दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ, यहाँ पर आकर 2-3 घंटे, थोड़ी ना पूरा दिन रात रहना है, जैसे समय है, और मैं कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ, तो स्वागत है। ये अभी हमारे लिए शुरुआत है, तो हम बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आसानी से सीख सकते हैं और इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया भी है। ये हमारा उद्देश्य है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आरंभ करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो सभी से अनुरोध है, इसको आइए प्रचार के लिए, यहाँ पर मौका है। तीसरे संडे हर भक्त वहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आकर प्रवचन कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तीसरा संडे हमने अपने ग्रुप के भक्तों के लिए ही रखा है। और फिर जो 5वां रविवार होगा वो गेस्ट स्पीकर होंगे। बाहर से हम अन्यों को बुला सकते हैं, मतलब जैसे पहले संडे नवदीप चंद्र प्रभु आते हैं, दूसरे संडे मैं हूँ, तीसरा संडे हम में से काउंसलिंग भक्तों में से जो भी अभी काउंसलर बन चुके हैं या जो उस रास्ते पर है, ऐसे सारे भक्त यहाँ पर ये दे सकते हैं और प्रवचन कर सकते हैं, अपना काउंसलिंग आरंभ कर सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं। ये सुविधाएं हैं। फिर चौथे संडे पुनः मैं ही हूँ और अभी जो आने वाला 5वां संडे होगा वहाँ पर बाहर के गेस्ट स्पीकर हो गए, जैसे अर्च विग्रह माता जी है, केशव प्रभु है, आदि जो बाहर के जो भक्त हैं, अन्य गुरु महाराज जी के कोई शिष्य है, तो उनके लिए हमने
इस प्रकार से रविवारों का विभाजन किया है संडे फीस्ट के लिए। तो आप सभी का इसमें स्वागत है। गंभीरता से सोचिए और आप तैयारी कीजिए, और आपको सिर्फ मुझे बताना है, प्रभु जी मैंने तैयारी कर ली है ऐसा ऐसा, और मैं इस विषय पर, इस कथा पर बोलना चाहती हूँ। आपका स्वागत है, आपको मौका मिलेगा। बस थोड़ा करताल बजाना सीख लीजिए, उतनी ही बात है और कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से ये चलेगा। तो जब तक हम प्रचार के स्तर पर या मूड में नहीं आते, हम मध्यम अधिकारी के स्तर तक नहीं जा सकते। तो मध्यम अधिकारी भक्त का ये लक्षण या गुण ही है, वो हमेशा अन्यों को कृष्ण नाम और कृष्ण का ज्ञान देने का कोशिश या प्रयास में लगे रहते हैं। और चौथी, तो चौथे जो प्रकार के लोग हैं वो कहते हैं नास्तिक, जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और जो भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। ऐसे लोगों से ये जो मध्यम अधिकारी भक्त है वो दूरी बनाए रखते हैं, उनके संग में नहीं जाते हैं। और जो अबोध जन है वो उनके पास जाकर उनको भगवत प्रेम देने की या उनको भगवत नाम देने की कोशिश करते हैं, उनमें भगवान की चेतना को या भगवत प्रेम को जगाने की कोशिश करते हैं मध्यम अधिकारी। तो ये मध्यम अधिकारी के लक्षण वर्णन किए जा रहे हैं। अब मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश है, यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं। अब प्रभुपाद जी जो भक्ति का आध्यात्मिक जीवन का तीसरा और आखिरी उच्चतम स्तर है उसको समझा रहे हैं। मध्यम अधिकारी से ऊपर होता है उत्तम अधिकारी। अब उत्तम अधिकारी कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी से भी आगे बढ़ा चढ़ा होता है, इसीलिए उसे उत्तम अधिकारी कहा जाता है। और उत्तम अधिकारी का मतलब है कि वो महाभागवत है, शुद्ध भक्त है, वो साधक भक्त नहीं है। साधक भक्त या साधन भक्ति के श्रेणी में नहीं आता है, वो तो सिद्ध अवस्था तक पहुंच गया है। मध्यम क्षमा करें, उत्तम अधिकारी। तो अब उत्तम अधिकारी कैसे होता है, क्या है उसके लक्षण? जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। अब ये जो इस छठे मंत्र में बात हुई है ना, उस उत्तम अधिकारी का वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी पुनः और विस्तार से हमको समझा रहे हैं। हर वस्तु, हर व्यक्ति को वह भगवान से संबंधित देखता है। अरे यह चींटी है, इसको कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, मेरा पैर उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ये भी तो भगवान का अंश है। और भगवान का अंश होने के नाते हम दोनों का भाई भाई का संबंध है, या भाई बहन, बहन बहन का संबंध है। ऐसे वो बंधुत्व के रूप में हर एक को देखता है भगवान के नाते से। एक। अब दूसरा क्या? ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता। जो शुद्ध भक्त है, जो उत्तम अधिकारी है, उनके लिए आस्तिक और नास्तिक में कोई अंतर नहीं होता है। देखिए युधिष्ठिर महाराज को देखिए, उसका दुर्योधन के प्रति का व्यवहार कितना सौम्य है, उनका कितना सरल है। पूरे महाभारत में हम देखते हैं कि वो दुर्योधन के प्रति
कभी ईर्ष्यालु, द्वेषी या क्रोधी नहीं दिखाई देते। वो बड़े ही सहृदयता से प्रेम के साथ उसका आदान प्रदान करते हैं, तपिश विटपी आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि वे एक प्रकार से उत्तम अधिकारी है। हर एक में ईश्वर का अंश देखने वाले ये उत्तम अधिकारी होते हैं। अब अगली बात, जैसे गीता में भगवान बताए हैं, एक श्लोक है भगवद गीता में, वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनः। भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? हे अर्जुन, विद्या विनय संपन्ने, जो भगवत तत्व को जानता है, विद्या उसी को कही जाती है, उसी को कहा जाता है विद्या। विनय संपन्न, जिसके पास ये विद्या होती है वो विनयशील होता है। अगर कोई विनयशील नहीं है साधन भक्ति के स्तर पर भी, तो समझ लेना चाहिए कि भगवत तत्व का अभी तक उसे सही सही रूप से ज्ञान नहीं है या वो समझा नहीं है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, एक गाय में, एक हाथी में भी, एक ब्राह्मण में भी वही तत्व है। कौन सा तत्व? भगवान का अंश, आत्मा। वो इसको जानता है, समझता है इसको जानता है, समझता है। कुत्ते में भी वही अंश है, भगवान का अंश है। इस चीज़ को वो समझता है, कोई अंतर नहीं, क्योंकि सभी भगवान के अंश है। इस बात को वो समझता है, केवल समझता नहीं अपितु मानता भी है और देखता भी है, और उसके साथ वैसे व्यवहार भी करता है। पुनः देखो, महाराष्ट्र में एकनाथ महाराज का उदाहरण आता है ना। उन्होंने काशी विश्वेश्वर के अभिषेक के लिए जो गंगा जल ले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नीचे ज़मीन पर एक गधा जो है वो प्यास से एकदम व्याकुल हो गया था, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, उसको पानी पीने के लिए नहीं था, उसको पास में कोई आने ही नहीं दे रहे थे, कोई पानी नहीं दे रहे थे उस समय के लोग, ब्राह्मण, उस गधे को। तो मानो जैसे बेहोश पड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, वो सारा जल जो गंगा से लेकर आए थे विश्वेश्वर के स्नान के लिए, अभिषेक के लिए, वो जल ही उन्होंने उस गधे के मुख में उंडेल दिया, और वो गधा कुछ ही क्षणों में उठकर खड़ा हो गया। शुनि चैव शुपाके च पंडित समदर्शिनः, वो सभी को समान रूप से देखता है। एक पशु पक्षियों के भूख का भी वो ख्याल रखता है, और एक इंसान के पेट का भूख का भी वो ख्याल रखता है। वो किसी को में भेदभाव नहीं करता है। प्रायः कई बार पहले अब होता था ऐसे, तो अभी फ्लैट में तो कभी होता नहीं है, होगा भी नहीं है। पहले गांव में जब हम लोग खाना खाने के लिए घर में बैठते ना, तो ऐसे घर के मतलब घर में अंदर बैठते, दरवाज़ा खुला होता। उस समय तो ये डोर बंद वाला संस्कृति था नहीं, तो दरवाज़ा खुला रहता। तो कई बार खाने के समय में कुत्ता या बिल्लियाँ वहाँ पर आ जाते हैं। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और वो खाने वाले लोगों की ओर ऐसे देखते, कुत्ता देखता है और बिल्ली देखती है। तो फिर वहाँ पर जो भी हमारे होते थे, मेरी नानी होती थी, वो तुरंत उठती थी और टोकरी में से आधा चपाती, कुछ सब्जी, चावल उठाकर उस कुत्ते को डाल दी। पहले का ये संस्कृति हुआ करता था, क्योंकि वो हर चीज़ों में या हर प्राणियों में भगवान के अंश को देखते थे, समझते थे, जानते थे। जीव दया उनमें थी। सीधे शब्दों में अगर हम कहेंगे नॉर्मली, तो जीव दया उनमें थी।
आजकल दरवाजे में यदि कोई कुत्ता आता है तो हम उसको पत्थर मार के भगा देते हैं, है ना? कई बार हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हम इस बात को सोचना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि काटने वाला कुत्ता है, पागल कुत्ता है, उसके पास जाकर अगर हम लोग करेंगे कुछ तो वो काटेगा हमको, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हमको देखना पड़ेगा, अनुभव सीखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान जैसे गीता में भी समझाते हैं कि ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडित समदर्शिना। ऐसा जो शुद्ध भक्त है वो सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। वो ये समझता है कि ये इसका अपना विगत जन्म का कर्म है, जिसके कारण कोई कुत्ता बना, कोई चींटी बना, कोई सुअर बना, कोई गधा बना, कोई ऊँट बना और मैं मनुष्य बना। जैसे जैसे उसके कर्म कटेंगे वैसे वैसे आगे चलकर वो भी मनुष्य योनि में आएगा। इस बात को वो अच्छे से समझते हैं। इसीलिए भक्त लोग पशु पक्षियों को भी प्रसाद देने की कोशिश करते हैं, पेड़ पौधों को भी प्रसाद देने की कोशिश करते हैं ताकि उनका उद्धार हो सके। शास्त्रों में पद्म पुराण में विशेष रूप से एक बात कही जाती है कि जो व्यक्ति पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, एक बार यदि भगवान श्री कृष्ण या विष्णु का महाप्रसाद कोई खा लेता है तो आने वाले 700 जन्म में उसे कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती ही है। इसमें कोई दो राय या संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध भक्त है, ये जो महाभागवत है, ये जो उत्तम अधिकारी है, वो सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। जो स्वतंत्रता मिली है वो इस बात को समझता है कि एक जो ब्राह्मण है उसने भगवान के द्वारा दी गई हमको जो स्वतंत्रता है उसका दुरुपयोग नहीं किया है, सदुपयोग किया, इसीलिए उसे मनुष्य जीवन मिला, ब्राह्मण कुटुंब में जन्म मिला। और ये जो कुत्ता है, चींटी है, बिल्ली है, इन्होंने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, जिसके कारण उनको दंड मिला और अब इस योनि में, इस शरीर में वो घूम रहे हैं। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग से आकृष्ट होता है। यानी केवल वो आत्म तत्व को देखता है, शरीर को नहीं देखता है। तो ऐसे होता है एक उत्तम अधिकारी। अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी है। यानी उत्तम अधिकारी का अनुकरण नहीं किया जा सकता। अगर कोई मैं ज़बरदस्ती से कहूँ कि मैं संत उत्तम अधिकारी हूँ तो नहीं हो सकता। जैसे ना एक कथा आती है ना, अगर लोमड़ी कितना भी किसी शेर का चमड़ी अपने ऊपर ओढ़ ले और प्रयास करे ये दिखाने का कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ, लेकिन एक ना एक दिन वो जो चमड़ी लगाई हुई है ऊपर की वो निकल जाएगी और पता चल जाएगा कि अरे अरे ये तो शेर नहीं, ये तो लोमड़ी है। तो किसी भी साधक भक्त को किसी भी साधक भक्त के स्तर का अनुकरण, कॉपी करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। हाँ, अनुसरण जरूर करें। बुद्धि के स्तर पर हमें इन गुणों को, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इन गुणों को अपने आचरण में लाने का यथासंभव प्रामाणिक और गंभीर प्रयत्न करना ज़रूर चाहिए, लेकिन केवल अनुकरण नहीं करना चाहिए, जस्ट कॉपी। झालं? अरे जस्ट कॉपी वो नहीं होना चाहिए। अभी जब हम अनुकरण की बात कहते हैं तो अनुकरण से मतलब होता है कि जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही उसको कॉपी करें। यानी हम लोग जब समूह में आते हैं भक्तों के साथ तो अलग बर्ताव करते हैं, अलग दिखाते हैं,
और जब हम बाहर जाते हैं भक्तों के संग से तब हम अलग व्यवहार करते हैं, अलग बातें दिखाते हैं। ये ढोंग हुआ, ये उत्तम अधिकारी का लक्षण नहीं। इसीलिए कोई किसी की नकल नहीं कर सकता है, हाँ अनुसरण करने की कोशिश जरूर कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते कि वे वास्तव में झूठे परोपकारी है। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। यदि हम विश्व बंधुत्व चाहते हैं, प्रभुपाद जी अभी यहाँ पर बड़ी बात कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी के कई लेक्चर में हम लोग इस बात को सुन चुके हैं कि वास्तविकता में यदि हमको बंधु भाव से एक दूसरे के साथ रहना है तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है। इन चीज़ों को जब हम शास्त्रों के आधार पर समझेंगे और मध्यम स्तर तक उन्नीत होकर आध्यात्मिक जीवन में साक्षात्कार होगा, तब हम सभी के साथ जैसे उत्तम अधिकारी व्यवहार करता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, सभी के साथ वो प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, उस स्तर पर हम पहुंच जाते हैं। कब? जब हम इन दो चीज़ों को समझते हैं, हम लोग कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, और इस भौतिक जगत में हम लोग क्यों आए हैं, क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों इतना दुख है, इससे हम कैसे बाहर निकलते हैं। इन चीज़ों को जब हम सही रूप से समझते हैं तब वास्तविक रूप से हम लोग सभी के साथ प्रेम पूर्वक स्थिति में रह सकते हैं, अन्यथा तब तक संभव नहीं है। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से देखे। तो देखने का मतलब क्या है? देखना, हम लोग तो हर रोज़ ही देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, लेकिन कई बार चीज़ों को देखना, घटनाओं को देखना, व्यक्तियों को देखना, वस्तुओं को देखना और उसको ठीक से देखना, उसमें अंतर होता है। ठीक से देखने का क्या मतलब है कि हम लोग उसे गहराई से देखते हैं। देखते हैं मतलब उसको जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए अर्जुन ने जब भगवान से कहा कुरुक्षेत्र की भूमि पर कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयित अच्युत, कि हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले चलो। और जब बीचों बीच ले जाते हैं और सभी इर्द गिर्द देखते हैं कि लड़ाई कौन करने वाले हैं, किनके साथ मुझे युद्ध करना है, तो फिर थोड़ा घबरा जाता है, हाँ विचलित हो जाते हैं। और भगवान फिर और उनको कहते हैं ना, पश्य पश्य, हे अर्जुन देखो देखो, ये तो तुम्हारे पितामह है जिनके साथ तुमको युद्ध करना है। अरे ये तो दुर्योधन तुम्हारा भाई है, इसके साथ तुमको युद्ध करना है। भले ही इसने तुम्हारे साथ कपट किया, लेकिन है तो तुम्हारा भाई ना, देखो भाई है। ये तो तुम्हारे कुलगुरु कृपाचार्य है, उसके साथ तुमको युद्ध करना है। पश्य। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते कि क्यों भगवान ने अर्जुन को पश्य कहा, क्या कारण है। अर्जुन को दिखता नहीं था क्या? कई बार लोग सवाल पूछते हैं ना, अरे पश्य कहने की भगवान को क्या जरूरत है, अर्जुन तो देख ही रहा था ना, तो फिर पुनः पश्य क्यों कहा। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमको आचार्य समझाते हैं कि भगवद गीता के हर शब्द के पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर जो भगवान पश्य कहते हैं तो अर्जुन को ठीक से दिखा रहे, पुनः याद दिलवा रहे हैं, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारे गुरु है, ये तुम्हारे पितामह है, ये तुम्हारे कोई मामा है, ये तुम्हारे मित्र है। यानी उनको ठीक से पहचान करवा के दे रहे हैं। और इतना ही नहीं कहते, अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो वर्णन आता है, भगवान क्या कहते हैं, पश्य पश्य पितामह, देखो देखो पितामह को देखो, जिनकी गोदी में तुम खेले, जिनकी गोदी में तुम कूदते थे, छोटे से बड़े हो गए। फिर आगे द्रोणाचार्य की ओर देखो, ये तो तुम्हारे गुरु है, जिस पद में आज तुम हो, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा, वो इन्हीं के कारण तो हो। यानी आप वो गहराई से दिखा रहे हैं भगवान उनको। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी हमको कह रहे हैं कि इस मंत्र में जो पश्य शब्द आया है,
पश्य का मतलब ही है कि ठीक से देखना। कई बार हम किसी चीज़ को देखते हैं लेकिन वो चीज़ को बस देखते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमको ठीक से समझ में नहीं आती है, या वो व्यक्ति हमको ठीक से समझ में नहीं आता है। इसलिए हमको थोड़ा और ध्यानपूर्वक और गहराई से उसको देखना पड़ता है, तब जाके वो बात समझ में आती है। ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर समझा रहे कि ठीक से देखो, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हो गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है, चैतन्य महाप्रभु है, तुकाराम महाराज है। ये जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य संत आदि हुए हैं सारे, इन्होंने जो रास्ता दिखाया है, जो चीज़ें हमें बताई है, उसको एज इट इज़ स्वीकार करते हुए, यथारूप जैसे है वैसे स्वीकार करते हुए इस आत्म साक्षात्कार के पथ पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। अपने मन से कोई चीज़ करके हमको आगे नहीं जा सकते हम लोग, तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। कई बार हम लोग देखते हैं ना, लोग नया धर्म बनाते हैं, नई योग की पद्धति बनाते हैं, और न जाने क्या क्या नया प्रयोग करते रहते हैं लोग, लेकिन उससे जो भगवत साक्षात्कार कहा जाता है उस स्तर तक व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता। जितने सारे संत महात्माओं को हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में हमारे, वो सारे वेद शास्त्रों से, गीता भागवत के प्रमाणित मार्ग पर चलकर ही उस स्थिति पर पहुँचे। और तुकाराम महाराज जी का तो क्या कहना, वो तो सदैव वैकुंठ धाम चले गए, नाम साधना के माध्यम से ही, भक्ति के पथ का अनुसरण करते हुए ही। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि पश्य का मतलब ही है कि जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने देखा वैसे ही हमको देखना चाहिए, और वैसे ही देखकर उसका अनुसरण करते हुए आगे चलना चाहिए। जो कि प्रामाणिक शिक्षक है, जो कि यानी वो जो पूर्ववर्ती आचार्य है वो प्रामाणिक शिक्षक है। आजकल लोग नए नए पद्धतियों का विकास क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उनका अपना कुछ निजी स्वार्थ या बातें होती, इसलिए वो करते हैं। लेकिन ये जो पूर्ववर्ती आचार्य है, ये ऐसा नहीं करते हैं। जो बातें सत्य है शास्त्रों की, उसी को वो हमारे सामने रखने का प्रयास करते हैं। फिर कोई चीज़ हमको अच्छी लगे, कोई चीज़ बुरी लगे, उससे उनको कोई सरोकार नहीं। वो वही कहते हैं जो भगवान ने कहा, वही बताते हैं जो शास्त्रों में बताया, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, 19-20 वाली बात नहीं करते। इसीलिए उनको आचार्य कहा जाता है, इसीलिए उनको संत कहा जाता है। अब प्रभुपाद जी इसको अंतिम में समझाते हैं कि इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत सूचक और उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। तो किसको देखते हुए अनुसरण करना? पूर्ववर्ती आचार्यों को देखते हुए हमको अनुसरण करना चाहिए। जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है, प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो। और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है, जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से एक बार मात्र सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। इसलिए पहले के लोगों को श्रुतिधर कहा जाता था। एक बार सुन लिया, उनको याद रह गया। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कल क्या खाए सब्जी में, वो हमको जल्दी याद नहीं रहता है। लेकिन पहले जो लोग हुआ करते थे, वो एक बार सुनकर उनको याद में रहता था। इसीलिए ये जो सारे वैदिक ज्ञान, जो वेद शास्त्र है,
वो लिखित नहीं थे। जब व्यासदेव जी आए और महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, अब कलयुग आरंभ होने वाला है, तब वो समझ गए कि कलयुग में क्या स्थिति होगी, तो उन्होंने ये सारा लिख कर रखा। और लिख कर रखने के कारण अब हमको वो प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से इस मंत्र में श्रील प्रभुपाद जी 3 अधिकारियों का या भक्तों के स्तरों का वर्णन करते हैं कि 3 स्तर के कौन से वो भक्त हैं और जो भगवान को और अन्यों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। अब अगला जो बचा हुआ आधा श्लोक है, हम अगले सत्र में वो पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।